तो दोस्तों, यह कहानी है टूटते रिश्ते। रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होते हैं। वह हमें सहारा देते हैं, हमें पहचान देते हैं और कठिनाइयों में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। मगर कभी कभी हालात, गलतफहमियां और अहंकार उन रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। यह कहानी है ऐसे ही एक परिवार की, जहां रिश्तों की डोर मजबूत होते हुए भी टूटने लगी। अमित और रेखा की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों ही पढ़े लिखे, समझदार और कामकाजी लोग थे। अमित एक बैंक में मैनेजर था और रेखा एक निजी स्कूल में अध्यापिका। उनका एक बेटा आदित्य था, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पहली नज़र में देखने वालों को लगता कि यह परिवार सुखी है। घर सुंदर था, गाड़ी थी, आर्थिक तंगी नहीं थी और बाहर से सब कुछ संतुलित। मगर अंदर ही अंदर दीवारें दरक रही थी। अमित दिन भर दफ्तर की भागदौड़ में उलझा रहता। उसे लगता कि वह परिवार के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है ताकि उन्हें बेहतर जीवन मिल सके। वहीं रेखा को लगता कि अमित उसकी भावनाओं को नहीं समझता। वह चाहती थी कि अमित उससे खुले दिल से बातें करे, छोटी छोटी खुशियां साझा करे। मगर अमित हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और खामोश लौटता। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होने लगा। कभी जो बातें घंटों चला करती थी, अब सिर्फ जरूरी औपचारिकताओं तक सीमित रह गई। रेखा कई बार कोशिश करती कि वह अमित को अपनी भावनाएं बताए, लेकिन हर बार बहस में बात कट जाती। अमित कहता, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? और रेखा के शब्द होते, हमें सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, रिश्ते में अपनापन भी चाहिए। इन तकरारों का असर सबसे ज्यादा आदित्य पर पड़ रहा था। पहले वह अपने माता पिता की हंसी मजाक से भरे घर में सुरक्षित महसूस करता था। अब हर दिन उनके झगड़ों से सहमा सहमा रहने लगा। वह कई बार चाहता कि माँ पापा को समझाए, पर उसका छोटा सा दिल शब्दों में अपनी भावनाएं ढाल नहीं पाता। एक दिन हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए। रेखा की एक सहेली का फोन आया और वह उससे खुलकर अपनी पीड़ा साझा करने लगी। अमित ने यह बात सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि रेखा उसकी इज्जत दूसरों के सामने गिरा रही है। उस दिन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। बात तलाक तक पहुंच गई। उस रात आदित्य ने अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिखा, काश पापा मम्मी समझ पाते कि मैं दोनों को कितना चाहता हूँ। अगर वह अलग हो गए तो मेरा क्या होगा? मुझे पैसे या तोहफे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनका साथ चाहिए। अगली सुबह आदित्य की डायरी खुली रह गई और वह स्कूल चला गया। रेखा ने वह डायरी पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उनके झगड़े ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही बेटे को पहुंचाया है। आंसू से भीगी आंखों के साथ उसने वह डायरी अमित के सामने रख दी। अमित ने भी जब यह पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते का असली मूल्य धन संपत्ति से कहीं अधिक है। उसने रेखा की ओर देखा, जो चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। उस पल दोनों को लगा कि वह अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं और गलतफहमियों के कारण सबसे कीमती चीज खो रहे थे, परिवार की एकता। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को फिर से संवारेंगे। उन्होंने संवाद की कमी को दूर करने की शुरुआत की। अमित ने ऑफिस से लौटते ही आदित्य और रेखा के साथ समय बिताना शुरू किया। कभी फिल्म देखने जाते, कभी पार्क में टहलते और कभी बस चाय के प्यालों के साथ बातें करते। रेखा ने भी शिकायत करने के बजाय अमित की मेहनत को समझना शुरू किया।
धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगा और घर में फिर से हंसी लौट आई। इस घटना ने उन्हें सिखा दिया कि रिश्ते तभी टूटते हैं जब हम उन्हें समय और सम्मान देना छोड़ देते हैं। संवाद, विश्वास और धैर्य यही वह सूत्र हैं जो हर रिश्ते को जीवंत बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। यदि हम उन्हें बार बार खींचते रहेंगे तो वह टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें प्यार, समझ और धैर्य से संभालें तो वही डोर जीवन भर हमें बांधे रखेगी। अमित और रेखा की कहानी यह संदेश देती है कि किसी भी रिश्ते में मतभेद आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम दिल से जुड़कर उन्हें सुलझाएं तो कोई भी रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि टूट जाए। आखिरकार रिश्ते ही हमारी असली पहचान और सबसे बड़ी संपत्ति हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।